कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो कुछ लेकर भी आती है। ये कहानी है बनगांव की। एक छोटा सा पुराना और सुनसान गांव। यहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई खिड़की तक नहीं खोलता, क्योंकि सब जानते हैं जो शाम के बाद बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। राघव एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इस गांव में अपनी टीम के साथ पहुंचा था। वो लोकल हॉरर कहानियों पर फिल्म बनाना चाहता था। उसने गांव के सरपंच से पूछा, लोग सूरज ढलने के बाद बाहर क्यों नहीं निकलते? सरपंच ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस गांव में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना ही नहीं चाहिए। रात यहां जिंदा होती है। जो उसे देखता है वो सुबह तक इंसान नहीं रहता। राघव मुस्कुराया। उसे लगा ये बस अंधविश्वास है। वो बोला, हम सच्चाई दिखाने आए हैं, डरने नहीं। उस शाम गांव की गलियां जल्दी खाली हो गईं। सारे घरों के दरवाजे भीतर से बंद थे। राघव और उसकी टीम अकेले बच गए थे। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। बस कुछ लालटेनों की पीली रोशनी हिल रही थी और कहीं दूर कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। राघव ने कहा, चलो रात में थोड़ा शूट कर लेते हैं, फिर लौटते हैं। कैमरा ऑन हुआ। कुछ देर तक सब सामान्य था। फिर माइक में अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कोई औरत गुनगुना रही हो, पर शब्द साफ नहीं थे। टीम का साउंडमैन बोला, साहब, कोई गांव वाला गा रहा है शायद। राघव ने इधर उधर देखा। गलियां खाली थीं, पेड़ स्थिर थे और आसमान में बस चांद की धुंधली रोशनी। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक काली परछाई दिखी, सड़क के बीच में। सब चौंक गए। जब टॉर्च उस दिशा में डाली, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ हवा चली और धूल उड़ गई। फुसफुसाहट अब और साफ सुनाई देने लगी थी, मानो कोई धीरे से बोल रहा हो। सूरज डूब गया। अगले दिन सुबह राघव की टीम गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत से मिली। वो सफेद साड़ी में थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम लोग यहां रात में बाहर थे ना? राघव ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? औरत मुस्कुराई। यहां रात खुद बताती है कि कौन बाहर था। राघव ने पूछा, लोग क्यों डरते हैं यहां की रात से? औरत ने कहा, क्योंकि यहां रात आने पर छांव वाली निकलती है। वो किसी को बुलाती नहीं, बस साथ ले जाती है। अगर उसका नाम लिया तो वो सुन लेती है। राघव को लगा ये बस गांव की कहानी है। उसने तय किया इस रात वो कैमरे लगाकर सच्चाई रिकॉर्ड करेगा। रात आई। सूरज के डूबते ही हवा ठंडी पड़ गई। पेड़ों से अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगी। टीम ने मंदिर के पास 3 कैमरे लगाए। ठीक 8:37 पर कैमरा स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखी। धुंध में एक औरत की आकृति बन रही थी। वो जमीन पर उल्टे पांव चल रही थी। बाल मिट्टी से सने थे, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। धीरे धीरे वो कैमरे की ओर बढ़ी और अचानक स्क्रीन काली पड़ गई। सब कुछ बंद। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे। वहां टूटे कैमरे पड़े थे और जमीन पर राघव की टीम का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक कैमरे की मेमोरी कार्ड में एक आखिरी रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो में राघव की हांफती आवाज थी। अगर कोई ये वीडियो देखे तो सूरज ढलने के बाद इस गांव में कभी मत आना। उसके पीछे वही फुसफुसाहट थी, अब साफ, ठंडी और नजदीक। किसी औरत की आवाज थी। चलो। सूरज डूब गया और फिर सब कुछ शांत। वीडियो वहीं खत्म हो गया। आज भी कहते हैं,